और कहा जाता है कि भगवान का जितना नाम ले लो वही साथ जाएगा, और संसार में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जीवन भी हमारा और आपका क्षण भंगुर है ना। आज हम अच्छे भले हैं, 2 घंटे बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का जितना नाम ले लो उतना कम है। वैसे तो किसी के पास समय नहीं है, व्यक्ति बड़ा व्यस्त है संसार में। किसी से कहो चलो कथा सुन आओ, अच्छी कथा हो रही है, तो उत्तर मिलेगा कि हमें बहुत काम है ना। जब काम पूरा हो जाएगा तब सुन लेंगे। लेकिन काम पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, प्रेम कर लो भगवान से। क्षण भंगुर जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। इसलिए एक संत ने कहा है कि रटले हरि नाम अरि रसना, रटले हरि नाम अरि रसना। ये अंत समय में जाने हिली ना हिली, ये अंत समय में जाने हिली ना हिली, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेते चलो और अपने अपने जीवन को धन्य बनाते चलो। आज भगवान का नाम नहीं लोगे तो अंतिम अवस्था में भगवान का नाम नहीं आएगा, और अंतिम अवस्था में भगवान का नाम जिसके मुख से आ जाए समझ लो उसका भी कल्याण हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम होय मुक्ति श्रुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति भी तर जाता है जिसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम आ जाता है। लेकिन भगवान का नाम इतने आसानी से आता नहीं है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, व्यक्ति जीवन भर शुभ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, फिर भी उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम लो। संसार में फुर्सत किसी को नहीं है, कुछ भी काम करो आप, है ना। आप संसार में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ दो तो ही भगवान मिलेंगे, है ना। घर छोड़ करके वन में जाने से ही भगवान नहीं मिलते हैं। अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो जीव जंतु, है ना, पशु पक्षी तो वन में ही रहते हैं ना, सबसे पहले भगवान उनको मिल जाते। भगवान वन में जाने से नहीं मिलते, भगवान के योग्य बन जाने से मिलते हैं। भगवान के योग्य बन जाओ, भगवान के नाम का अस्त्र ले लो, भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाओ तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। चाहे घर में रहो और चाहे वन में रहो। जब तक विषय वासनाओं का त्याग नहीं करोगे आप, जब तक घर आपके मन में रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। और घर की आसक्ति मन से जब निकाल दोगे तो घर में भी रहोगे ना तो भी भगवान मिल जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक काम को हम और आप भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। कोई भी काम करो, लेकिन भगवान से एक बार काम शुरू करने से पहले ये अवश्य कह दो, प्रभु आपने ये जिम्मेदारी सौंपी है, आपने इस संसार में भेजा है, आपने इस कार्य के लिए मुझे भेजा है, तो इस कार्य को मैं बड़े अच्छे से निभाऊंगा, अच्छे से करूंगा और आपके नाम के साथ करूंगा, आपकी कृपा के साथ करूंगा, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि राधा रानी ही प्रत्येक जीव को गोपी भाव प्रदान करती हैं। तो राधा रानी का भी आश्रय लेना पड़ेगा। शक्ति के बिना तो ब्रह्म भी अधूरा है, ध्यान रखना। भगवान ने स्वयं स्वीकार किया, शक्ति के बिना ब्रह्म भी अधूरा है। तभी तो ब्रह्म शक्ति का सहयोग लेता है, तभी तो शक्ति का अवतार पहले होता है। जब भगवान का जन्म हुआ तो माया का अवतार पहले हुआ,
है ना। यशोदा मैया के यहाँ कन्या का जन्म पहले हुआ और भगवान बाद में आए। पहले भगवान की माया आती है, फिर भगवान आते हैं। पहले शक्ति प्रकट होती है, फिर शक्तिमान आता है। तो शक्तिमान की कृपा प्राप्त करना है तो शक्ति को तो मनाना ही पड़ेगा।